मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि वेरिकोज वेन्स होती किस वजह से है, उसका इलाज की चीज़ों में है, इलाज में कितना टाइम लगता है और वो औरतों में ज़्यादा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आपकी और खास करके ख़वातीन की खास फरमाइश पे आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि वेरिकोज वेन्स होती किस वजह से है, उसका इलाज की चीज़ों में है, इलाज में कितना टाइम लगता है और वो औरतों में ज़्यादा क्यों है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि वेरिकोज वेन मेनोपॉज वाली औरतों में, वो औरतें जिनको पीसीओएस है, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, वो औरतें जो बच्चा रोकने वाली दवाएं यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, वो औरतें जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करती हैं, उन्हीं में ज़्यादा क्यों है मैं बताती हूँ। फैक्टर है ईस्ट्राडायोल, यानी अगर जिस्म में एस्ट्रोजन जो आपका फीमेल हार्मोन है उसकी सर्टेन फॉर्म्स होती हैं, उसमें से एक बड़ी पावरफुल फॉर्म होती है जिसको ईस्ट्राडायोल कहा जाता है। अगर ईस्ट्राडायोल की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये आपके पास वीनस डिस्टेंशन कॉज करती है, वेन्स की डिस्टेंशन कॉज करती है और प्रॉब्लम करती है वीनस सफिशेंसी में। आपकी आर्टरीज का काम होता है आपका जो ब्लड है उसको दिल से पेरिफ्रीज में, ऑर्गन्स में लेके जाना। वेन्स का काम होता है उस ब्लड को वापस दिल में लेकर आना पेरिफ्रीज से। अगर आपके पास ईस्ट्राडायोल बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो जो वॉल्व्स, वेन्स की जो वॉल्व्स होती हैं, जो ढक्कन होते हैं, जो जगह होती हैं जो कि इस डायरेक्शन ऑफ ब्लड को आसान बनाती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, वो अपनी टोन लूज कर जाती हैं। उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस दिल पे अच्छी तरह नहीं आ सकता, एक्सट्रीमिटीज से, पैरों से, बाजुओं से, और ख़ास करके क्योंकि आपके पास पैर दिल से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तो वो ब्लड वहाँ पे खड़ा होना शुरू हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, कंजेशन स्टार्ट हो जाती है, उन वेन्स की बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए वो स्पाइडर वेन्स और वेरिकोज वेन्स ऐसे मोटी और गाढ़ी गाढ़ी करके नजर आती हैं। इसके साथ साथ ये अपने आप को जिन सिम्टम्स में औरतों में जाहिर करती हैं, उनका बेली बटन के नीचे एक फैट पाउच भी होता है, उनकी कमर में, उनके घुटनों में, उनके हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पाँव स्वोलन भी हो सकते हैं, टांगों पे जगह जगह ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, पैरों में अल्सर भी हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं और ये सब होता क्यों है, ईस्ट्राडायोल इतना ज़्यादा बनता क्यों है, क्योंकि इन सब औरतों में आपके पास एरोमाटेज एंजाइम ज़्यादा हो जाता है। एरोमाटेज एंजाइम पर एक बार मैंने पहले भी बात की थी जब मैंने मर्दों के गंजपन पर बात की थी कि उसका काम होता है बॉडी में मेल हार्मोन जो कि मर्दों और औरतों दोनों में मौजूद होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसको एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करना। ये एरोमाटेज आपके पास ब्रेस्ट टिश्यू में होता है, आपके पास ओवरी में होता है, आपके पास एड्रिनल ग्लैंड में होता है और आपके पास फैट सेल्स में होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कन्वर्जन ज़्यादा होगी, ईस्ट्राडायोल भी ज़्यादा होगा और वेरिकोज वेन्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, उसी मैकेनिज्म से जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है। अब मैंने आपको बताया कि एरोमाटेज जो है ये फैट सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो फैट सेल्स में अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि जो इंसान ज़्यादा मोटा होगा उसमें आपके पास ये एंजाइम ज़्यादा होगा। यानी जिन लोगों को मोटापा ज़्यादा रहता है, जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिन लोगों को पीसीओएस होता है, जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो फिजिकल है ना, नॉर्मल ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में, उसकी नॉर्मल मूवमेंट में, जो लोग चलना फिरना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनके मसल्स अपनी टोन लूज कर जाते हैं और इस फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी उनको वेरिकोज वेन्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसके कंप्लीट इलाज में अराउंड आपके पास 6 महीने से लेकर 3 साल लगते हैं और फिजिकल मोबिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ आप इलाज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं वो आपके पास क्लासिकल एरोमाटेज इनहिबिटर्स हैं, यानी डाइट में वो चीज़ें जो इस एरोमाटेज एंजाइम को इनहिबिट करें। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास केल आ जाता है, गोभी आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, स्पिनच आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है। ये सारी सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड करें और इनको बहुत ज़्यादा पका के नहीं, इनको रॉ या सौते फॉर्म में इंक्लूड करें। ये सारे एरोमाटेज इनहिबिटर हैं। जितने भी सारे ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स हैं ये सारे एरोमाटेज इनहिबिटर्स हैं। मेरे अपने भी ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स जो हैं, आंवला, मोरिंगा और करेला पाउडर, शिपमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का, आप उस लिंक को टाइप करें, क्लिक करें, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप चाहें तो अपनी डेली बेसिस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो करेला पाउडर है वो आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करता है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होगी, फैट सेल्स का साइज छोटा होगा, तो इसके साथ भी आपके वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास गार्लिक लेसन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त एरोमाटेज इनहिबिटर है। विटामिन ई जो है आपके पास वो एरोमाटेज इनहिबिटर तो नहीं है, लेकिन वो आपकी जो वेन्स की हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। कॉपर जो है इसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें और इसका अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर जो है वो आपकी वेन्स की परमिबिलिटी, उसकी जो लाइनिंग है उसको हेल्दी करता है और कॉपर आपके पास सी फूड में मौजूद है, रेड
रेड मीट में मौजूद है, मशरूम्स में मौजूद है, सनफ्लावर सीड्स में मौजूद है, आपके पास आड़ू, एप्रिकॉट्स, अभी उनका मौसम आने वाला है उसमें मौजूद है, आपके पास डार्क चॉकलेट में मौजूद है। इसके साथ साथ आपके पास एक बड़ी बेहतरीन हर्ब है हॉर्स चेस्टनट। मैंने जब मर्दों की प्रोस्टेट हेल्थ पे बात की थी, मैंने उसमें भी बात की थी कि आपको हेल्प करता है। हॉर्स चेस्टनट में एक बड़ा बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट होता है आयसिन। आयसिन जो है वो आपके पास वेन्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, फ्लूइड रिटेंशन डिक्रीज करता है, आपके पास सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और ओवरऑल इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, वजन कम करने के साथ साथ आपने अपनी डाइट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स इंक्लूडेड रखने हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स हेल्प करेंगे आपको लिवर को अपना डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन अच्छा परफॉर्म करने में। लिवर अपना फंक्शन जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो अपने हार्मोन्स उतने अच्छे बैलेंस कर सकेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए वो आपके पास सी कैल्प के हर्ब एक्सट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, या सी कैल्प आप अपनी डाइट में वैसे भी खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। सी कैल्प इज द वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ आयोडीन, और जब आपकी डाइट में आयोडीन अच्छा होता है तो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइपोट्रोपिक एजेंट, कोलीन। लाइपोट्रोपिक एजेंट आप उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके जिगर के ऊपर से एक्स्ट्रा चर्बी को काटने में, उसको डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। कोलीन आपके पास रेड मीट में मौजूद है, अंडे की जर्दी में मौजूद है, और आप चाहें तो इसका अलग से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये क्वेश्चन करती चलूँ कि प्लीज़ विटामिन सी के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बाजारों से लेना छोड़ दें। विटामिन सी के जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं वो सिर्फ आपके पास स्टार्च और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होते हैं, और उसमें खाली एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी खाली एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, विटामिन सी एक 5 विटामिन और कॉम्प्लेक्सेस से बना हुआ एक मजमुआ है। जब आप खाली एस्कॉर्बिक एसिड की बहुत ज़्यादा अमाउंट बहुत अरसे तक लेते रहते हैं तो उसकी एक्सेस से भी आपकी बॉडी में स्पाइडर वेन्स हो सकती है। अगर आपको वेरिकोज वेन हो गया है तो इसके ट्रीटमेंट में 6 महीने से 3 साल लगेंगे, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपना वेट भी कम करना पड़ेगा, सब्र और हौसला करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।